ओके गाइस, तो यहाँ पे अपने रेक्टिलिनियर मोशन की या काइनेमेटिक्स की सेकंड मॉड्यूल शुरू होगी विच विल बी ग्राफ्स एंड मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि आपको मैं ग्राफ्स के क्वेश्चन बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ग्राफ्स के ही आते हैं। ठीक है, जेई में, जेई एडवांस, बोर्ड्स कोई भी ले लो, ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मोस्ट लाइकली काइनेमेटिक्स से ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। ओके, और नहीं भी आए तो ग्राफ्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है यहाँ पे। और ग्राफ्स ऐसी चीज़ है जिससे फिजिक्स में कम से कम आप मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे मेंस में स्पेशली, कि कोई ग्राफ दे देंगे उसमें कुछ पूछ लेंगे, तो एक ग्राफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन से 2 चिड़िया का शिकार करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशन के अंदर बॉल को फेंक रहे हैं उस चीज़ के, तो उससे आपके जो जी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे और ग्राफ भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हम यहाँ खड़े हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, और हमने बॉल को फेंका ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी और ये डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि t=0 है जब बॉल को ऊपर फेंका। अब देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि यार हम बॉल हवा में फेंक रहे हैं, ये वो कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको पता है, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी, जिसको हम रफली लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 कब यूज़ करना है? जब ऑप्शन में 4.9 या 19.6 ऐसा कुछ दिख रहा हो, बेसिकली 9.8 का मल्टीपल। और 10 कब यूज़ करना है? जब 5, 10, 20 ऐसा दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस 100 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 10 यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो हम 10 यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, सॉरी यहाँ पे हम बनाएंगे एक तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक और हम बनाएंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। उससे आप बहुत चीज़ें सीख जाओगे। तो हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो पहले अपन शुरू करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो पहले आपकी जो वेलोसिटी थी वो 10 थी ऊपर, तो हम यहाँ पे ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे को नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, तो आपकी पहले वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है ना कैमरा में? हाँ, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ये v है और ये t है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये निकाला कि इसकी वेलोसिटी ऊपर कब पहुँच गया। ऊपर पहुँचने का मतलब क्या है? वेलोसिटी 0 हो जाना। सिंपल सी बात है, सबने पढ़ा है कि ऊपर कब पहुँचेगी, जब वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे v=0 है, तो हमने यहाँ पे लगाया v=u+at। तो v 0 है फाइनल, u कितना है? +10, ठीक है, प्लस a कितना है? -10 इंटू टी। -10 क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव ऊपर लिया और एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, सिंपल। ठीक है, तो t=1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये ऊपर पहुँच जाएगी और इसकी स्पीड हो जाएगी एकदम 0। तो ये हो गया अपना पहला ग्राफ। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई मैंने? क्योंकि v वर्सेस t ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन, क्योंकि a=dv/dt। सो a इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। अब क्योंकि यार वो तो कांस्टेंट दे रखा है आपको कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस केस में, तो स्लोप कांस्टेंट हो गई। सिंपल सी बात है, बताया मैंने कि a इज द स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला। अब ये नीचे कब आएगा? इसी स्पीड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जितना टाइम ऊपर जाने में मिलेगा उतना ही टाइम नीचे आने में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कि आप जब किसी चीज़ को हवा में फेंकते हो ना, तो जितना टाइम से वो ऊपर जाएगा उतने टाइम में नीचे आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख सकते हो, ये ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, मतलब इसका आप डेरिवेशन करोगे तो प्रूव करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट ये याद रख सकते हो कि यार आप यहाँ से यहाँ जब वापस नीचे आते हो तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। अब अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो क्या करो कि पहले आपकी v थी +10 और सेम लेवल पे हो जाएगी -10 फाइनली। ठीक है, पहले u थी 10 और फाइनली होगी -10। तो आप लिख दो -10 = 10 -10t। यहीं पे, यहाँ पे मैंने 0 की जगह -10 कर दिया। क्यों? क्योंकि जब बॉल वापस यहाँ आएगी तो -10 की स्पीड से नीचे जा रही होगी। ये भी सिमेट्री होती है, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी ऐसे नहीं करना है तो क्या करो, यहाँ से यहाँ वापस जब बॉल आएगी तो s = ut+12at² फॉर्मूला में डाल दो सब चीज़ें। तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि t स्क्वायर है। t को सॉल्व करोगे तो एक सोल्यूशन मिलेगा t=0, एक और सोल्यूशन मिलेगा कि जब बॉल यहाँ पे वापस आएगी। तो हम जो भी करेंगे उससे में फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि t=2 सेकंड पे ये स्पीड हो जाती है -10। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद करके देखो, यही आएगा। नहीं आए तब तक करते जाओ, ठीक है, तभी तुम सीखोगे। ये जैसे मैंने किया है ना, वैसे ही कैलकुलेट करके खुद देखो और वेरीफाई करो कि हाँ भाई सच में ये -10 आता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये बॉल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रही है
और हमें देखना है कि ये जब टकराएगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, टकराने से जस्ट पहले। ओके, अब यहाँ पे यार बाउंसिंग का हम कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो सब अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें पता है कि इस पॉइंट पे मतलब t = 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ओके, हमें ये पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमको 100 का, और हमें निकालना है कि यार फाइनल स्पीड कितनी होगी। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो दिमाग में आया वो आया S = ut + हाफ GT², ठीक है, हाफ AT² कर लो जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। S हमें पता है कि फाइनली 100 मीटर नीचे की तरफ होगा, तो ये -100 होगा। U हमें पता है -10 होगा क्योंकि माइनस नीचे की तरफ है। A भी पता है तो डाल देते फॉर्मूले में। तो अपन ने लिखा कि -100 = ut। U कितना है, नीचे की तरफ 10 तो -10, प्लस हाफ G कितना है, नीचे की तरफ 10 तो -10 × T², ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन सब जगह मैंने माइनस लिया है ताकि तुम लोग वैसे जो नए लोग हैं वो समझ जाएं। बाकी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमें बुद्धि आती है, हम अपने आप इतना समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे माइनस लगने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास, T² + 2T -20 = 0, ठीक है। 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा T² + 2T -20 = 0। ओके, अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। T = -2 ± रूट B² -4AC। ओके, अब यहाँ पे ये जो टाइम है ना, यहाँ से शुरू करते हुए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे ना तो इतने टाइम के बाद आपकी जो बॉल है वो ज़मीन पे पहुँचेगी एट 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो 2+, ठीक है, अब यहाँ पे 2 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 + √21। इस टाइम पे ये बॉल ज़मीन पे नीचे पहुँचेगी और आपकी वेलोसिटी हो जाएगी जितनी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे -साइन वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला सोल्यूशन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया हमने। वो भाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तुम वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव टाइम जो है भाई वो हम नहीं मानते हैं, ठीक है। नेगेटिव टाइम हम मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार भाई नेगेटिव में थोड़ी टाइम जाएगा, 0 से और पीछे कितना जाओगे, तो पॉजिटिव टाइम लेना है हमेशा। तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव देखेंगे तो यहाँ +9 ले लेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, 10th में पढ़ा होगा यार, ठीक है, वो तुम देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली ये ग्राफ हो गया। अब इस चीज़ को देख के घबराओ मत, कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं आती, सिंपल आती है। यहाँ पे तो हार्ड हो गई है। तो कुछ नहीं किया मैंने, किया क्या यहाँ पे कि यार मैंने यहाँ पे बस एनालिसिस किया और साइन कन्वेंशन यूज करते हुए आंसर निकाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये पूरा अगर तुम एरिया शेड करो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, अब ये कैलकुलेशन वगैरह हो सकता है गड़बड़ हो गई जल्दबाजी में, ठीक है, तो उसको देख लेना थोड़ा, बट ओवरऑल समझोगे करना क्या है, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह पीछे मत नेट पिकिंग करना, देखो कि समझो कि करना क्या है, ठीक है, कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे साइन कन्वेंशन यूज़ करके आंसर लाना है। ओके, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो पूरा है इसका एरिया कितना, तो क्या आंसर होगा। तो अब जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो पता है क्या करेंगे, वो ये निकालने बैठ जाएंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको नेगेटिव लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे, सम करेंगे आंसर निकालेंगे। वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वो करने को कर सकते हो, 5 मिनट वेस्ट करो अपने, लेकिन यार हमें होशियारी दिखानी है, हमें याद करना है कि S = VDT होता था, V = ds/dt होता था, यानी S = VDT होता था। तो अगर आपने दो पॉइंट्स लिए हैं A और B और इनके बीच में एरिया अंडर कर्व निकाला है, तो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि ये हमारा पॉइंट था A और ये हमारा पॉइंट है B, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, -100 मीटर दे रखा है, देखो -100 मीटर दे रखा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम होगा -100 मीटर, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखना है। कभी कभी जेई वाले क्या करेंगे कि ऐसा बड़ी अजीब सा ग्राफ दे देंगे, ऐसा डायग्राम दे देंगे, आप बोलेंगे भाई डिस्टेंस इन दोनों का एरिया कितना है। तो जो अजीब बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, पहले ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे इतना लंबा चौड़ा 5 मिनट तक, फिर वैल्यूज लिखेंगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ये रूट वगैरह के साथ खेलेंगे। इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो कि यार एरिया अंडर कर्व क्या होता था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना है -100 दिया हुआ है, खत्म, ऑप्शन टिक। 1 मिनट में हो गया क्वेश्चन, 1 मिनट क्या 10 सेकंड में हो गया। ओके, तो बुद्धि खोल के रखनी है।
कैलकुलेशन में मत घुसना, ठीक है, ये सब हो जाएगा, ये तुम कर लोगे। समझो मैंने किया क्या है, ठीक है, वापस बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सबसे पहले आपका वो फॉर्मूला लगाया v = u + at, यहाँ पे मैंने निकाला कितनी देर में पहुँचा, वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया और ये पहली लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ आने में सिमेट्रिक मोशन होता है, तो मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ का मुझे s पता है, मुझे u पता है, u 10 मीटर/सेकंड नीचे होगा, सिमेट्रिक मोशन होता है इसलिए, और मेरे को a पता है, तो मैंने t निकाल दिया, t ये आया, नेगेटिव टाइम को रिजेक्ट किया, पॉजिटिव टाइम को लिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इतना हुआ, यहाँ से जाने का टाइम इतना हुआ, तो मैंने इसको 2 से अगर ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 सेकंड ऑलरेडी बीत चुके हैं ना भाई, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड बीत चुके हैं, तो 2 सेकंड प्लस दिस कितना होगा 1 + √21, इतनी देर में ज़मीन पे पहुँच जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे तुम v की वैल्यू निकाल लो, v = u + at से, और जॉइन कर लो, ये ग्राफ बन गया। एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वो तो निकाल रखा है, ठीक है। अब ये तो हुई ये हुई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम देखते हैं कि इसी ग्राफ को अगर हमें कन्वर्ट करना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बताता हूँ मैं तुम्हें कैसे करेंगे। तो देखो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है ग्राफ में हमेशा, 3 चीज़ें। क्या बोली, पॉज करके सोचो, ठीक है। क्या बोला मैंने, इंटरसेप्ट, स्लोप और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो भाई अब तक इंटरसेप्ट की बात चलो हो गई, स्लोप की बात चलो हो गई, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या बता दिया भैया, तो बताते हैं क्या बताया। तो S क्या होता है, ये S वर्सेस T ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, V × dt, ठीक है। या आप ऐसे देखो, V क्या होता है, ds/dt। तो आपका जो V वर्सेस T ग्राफ है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, उसका स्लोप बन जाए। समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो देखो अपन एक बार थोड़ा वो डायग्राम भी देख लेते हैं, वो चिंटू जो थे। तो ये देखो, ये -100 और ये ऊपर ऐसे गया होगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे यहाँ जाने में 1 सेकंड लगा, यहाँ से नीचे जाने में 1 सेकंड लगा, तो ½ × GT²। अभी मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम खुद सीखो ये चीज़, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देखना, कैलकुलेट करके वेरीफाई करो ये डिस्टेंस जो मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया था ना थोड़ी देर पहले, उसमें जो ऊपर जाएगा ना, ये, हाँ चलो ये देखो ना, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया बताएगा कि कितना ऊंचा गया, ठीक है। क्यों हो गया, अपने आप को प्रूफ करके देखो, ठीक है, समझ में आना चाहिए क्यों हुआ ये, मैंने बताया है पहले। तो ये एरिया जो है ये होगा कि हवा में कितना ऊपर गया है ये, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा, ½ × बेस × हाइट 5, यानी कि 5 मीटर ऊपर गया है। तो यार अपन शुरू करते हैं। तो अब एक काम करते हैं अपन, क्योंकि ऊपर केवल 5 मीटर गया है और नीचे गया है -100, तो अपन ये लाइन थोड़ी सी ऊपर बनाएंगे, वरना क्या अपन कंफ्यूज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जैसे -100 मान लो आप, और ये है आपका 5, और हमने शुरू किया था यहाँ से 0 से। तो अपन बनाते हैं डायग्राम कि भाई कैसे चलेगा ये। तो सबसे पहली बात नोट की कि हमने जब इसको हवा में उछाला तो स्लोप कितना था, 10 मीटर/सेकंड, पॉजिटिव डायरेक्शन में +10 था। तो स्लोप कुछ बना दिया हमने कि भाई ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो ये स्पीड कम होगी, देखो स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी कि S वर्सेस T टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप भी कम होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फाइनली यहाँ पे V 0 हो गया। V 0 होगा मतलब ds/dt 0 हो गया, मतलब S वर्सेस T टाइम जो ग्राफ है उसका स्लोप भी 0 हो गया। तो ऐसा कुछ बनेगा भाई, पैराबोला टाइप शुक। और ये कौन सा सेकंड है, t = 1, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वापस समझो कि S वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। हमने देखा कि यार पहले स्लोप जो था वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये स्लोप तुम निकालोगे ना, ये आएगा आपका 10 मीटर/सेकंड, ठीक है, ये स्लोप। तो हमने बना दिया पॉजिटिव स्लोप। अब ये कम होगा, कम होगा, कम होगा, इवेंचुअली 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V 0 है। तो अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिक मोशन होता है, तो ये वापस नीचे आएगा, ये t = 1 हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक मोशन होता है इसलिए सेम हमने इसकी यहाँ मिरर बना दी, ठीक है। ये तुम खुद भी करोगे ना कि यार यहाँ पे अपनी स्पीड 0 थी, फिर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी स्लोप, क्योंकि देखो नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है स्लोप अपना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बढ़ती जाएगी। तो मैंने इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है, ये बढ़ती गई, अभी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। थोड़ा अगर हम इसको प्रॉपर पैराबोला टाइप बनाए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यार परफेक्ट पैराबोला, यार मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, ऐसा ही बनता है हमसे, है ना। कंप्यूटर में तुम बनाओगे तो एकदम बढ़िया बनता है, बुक्स में देखना बहुत अच्छा बना रखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से अब तुम नया मोशन शुरू करो, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी थी 0, यानी स्लोप है 0, देखो स्लोप 0 है अपना, यहाँ पे स्लोप 0 है, ठीक है। टेंजेंट निकालोगे स्लोप हो गया 0 है, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल है क्योंकि।
अब यहाँ से स्लोप नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, बढ़ता जाएगा ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव। तो ये देखो यहाँ नेगेटिव स्लोप और ज़्यादा नेगेटिव स्लोप और ज़्यादा नेगेटिव स्लोप। देखो स्लोप कम होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। तो ये हो गया स्लोप का ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम यहाँ पे यहाँ तक बना दो इसको, तो यहाँ पे जब तुम -100 पे आओगे, इक्वेशन वगैरह सॉल्व करोगे, तो ये आपका इतना ही वैल्यू आ जाएगा टैन का। अब वो मैं चाहता हूँ कैलकुलेट करके टेस्ट करो, ओके। तो यार मोरलेस मैंने सारी चीज़ें बता दी, ग्राफ में क्या ध्यान रखना होता है। वैसे दिख रहा है ना वो कैमरा में जो भी मैंने किया है यहाँ पे ये, ठीक है। मतलब बेसिकली -100 मीटर है, ठीक है। कुछ छूट गया हो तो यार, ये बेसिकली -100 मीटर बता रहा हूँ कि 100 नीचे तक गया, यहाँ तक दिख रहा है ना तुम्हें। हाँ, अगली बार तो सही करना है यार, ओके। तो वीडियो में हमने अब तक क्या क्या देखा, ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको केवल 3 चीज़ का ध्यान रखना है, इंटरसेप्ट, स्लोप और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने लिया बॉल को ऊपर थ्रो करने का, उसका मैंने वी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। मैंने देखा कि यार इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी, कितनी देर में जीरो हो जाएगी और किस तरह से उसका स्लोप वेरी होकर फाइनली कितनी वेलोसिटी होगी, मैंने निकाल ली। इसका जो एरिया होता है वो क्या बताता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ए वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे तो उसका एरिया होगा चेंज इन वेलोसिटी। उसका मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम खुद सीखो वो चीज़, ठीक है। हर चीज़ हलवा बना के डालेंगे तो तुम कुछ नहीं सीखने वाले, ओके। तो ये चीज़ अपनी ये हो गई। एच वर्सेस टी ग्राफ जो है उसमें क्या किया, उसमें हमने स्लोप का ध्यान भी रखा, इनिशियल कंडीशन का भी ध्यान रखा, इंटरसेप्ट और रेट ऑफ चेंज का भी ध्यान रखा कि रेट ऑफ चेंज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सब समझ गए होंगे, नहीं समझे हुए वापस से वीडियो देखना, पॉज करके सोचो थोड़ा कि ये क्यों हुआ है, जो किया है क्यों किया है, तो हमें समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यार इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आता है वो होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। वैसे मैं इसी वीडियो में करने वाला था, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा ताकि तुम लोग के लिए एकदम से ज़्यादा कंटेंट नहीं हो। तो यार ये अच्छे समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मोशन इन अ प्लेन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरह की चीज़, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।